नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मोनू एकेडमी में। दोस्तों, हमने कल मध्यकालीन भारत पूरा समाप्त कर लिया है। यदि आपने मेरी मध्यकालीन भारत की वीडियो और प्राचीन भारत की वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में और वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। हालांकि भारत के भूगोल की वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे संरचना एवं उच्चावच। संरचना का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। संरचना को पढ़ेंगे हम बाद में, क्योंकि ये अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि जब मेंस के एग्ज़ाम होंगे तब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। संरचना में क्या होता है कि चट्टानी संरचनाओं के बारे में देखते हैं हम। जैसे कि 4 महाकल्प थे, आदि महाकल्प, पुराण महाकल्प और 2 और थे। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि किस महाकल्प में कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का उच्चावच। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री। और दोस्तों, मैं असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू तक गया हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं अपने आज के टॉपिक की शुरुआत उच्चावच से। तो दोस्तों, संपूर्ण भारतीय भूभाग को 5 भौतिक खंड में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं। इसमें हम पूरा एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और मेंस और ऑप्शनल उसके लिए तो खैर है ही ये वाला टॉपिक। और जो आगे पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल में, ये सारे के सारे आपके प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सभी के लिए उपयोगी हैं। तो 5 भौतिक भूखंड कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र और सबसे लास्ट में द्वीप समूह। और जिस प्रकार से मैंने आपके सामने ये चित्र बना दिया है, आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। तो करते हैं अपने आज के टॉपिक की शुरुआत। उच्चावच तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें सबसे पहला हिमालय पर्वत क्षेत्र। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत क्षेत्र को भी हिमालय पर्वत की लंबवत संरचना उसमें डिवाइड कर सकते हैं हम, और हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम केवल यही पढ़ेंगे हिमालय के बारे में ही, जिससे कि आपको पूरा हिमालय पर्वत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हिमालय पर्वत के लंबवत संरचना में है तिब्बत पठार क्षेत्र, वृहद हिमालय, सिंधु सांगपो सुचर क्षेत्र, लघु हिमालय क्षेत्र और सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय क्षेत्र। तो ये सारा का सारा आपका ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, साथ में प्रीलिम्स के भी। तो सबसे पहले देखते हैं तिब्बत पठार क्षेत्र। और इस वाले जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें जो इसे लिखे हुए हैं ना, ये IT, SZ, MCT, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि HFT यानी कि हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट किसको किससे अलग करता है। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो तिब्बत पठार क्षेत्र, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है, और यह कठोर चट्टान से निर्मित है, और इसमें ग्रेनाइट, नीस एवं सिस्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। और तिब्बत का पठार हिमालय एवं क्यूनलुन पर्वत के बीच एक मध्य पिंड का उदाहरण है। तो यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बन गया कि तिब्बत का पठार किस किस के बीच में है? तो हिमालय एवं क्यूनलुन पर्वत के बीच। दोस्तों, मैं प्रीलिम्स की जो वीडियो है वो अलग से बना दूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स भी आपके पास आ रहे हैं और SSC के पेपर भी सारे साथ चल ही रहे हैं। तो ऑप्शनल की और एक साथ में मैं प्रीलिम्स की वीडियो साथ साथ बना दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे कि तिब्बत का पठार एक अर्धशुष्क शीत मरुस्थल का क्षेत्र है। कौन सा है ये? शीत मरुस्थल का उदाहरण। और भारत की कई नदियाँ इस पठार से निकलती हैं। और अगला है इसी में वृहद हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वृहद हिमालय हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, और इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक है। और यदि आप चाहें तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव करके बाद में इसके नोट्स सुना सकते हैं।
और वृहद हिमालय की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई है 25 किलोमीटर। तो साथ में आपके फैक्ट भी चल रहे हैं कि जैसे कि पश्चिम में इसकी क्या है, नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में कहाँ तक है, ये नामचा भरवा तक, और लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर से, और औसत चौड़ाई है 25 किलोमीटर। और दोस्तों वृहद हिमालय का निर्माण लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो दोस्तों 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 70 मिलियन में आप कर सकते हैं आप कैलकुलेट। तो 70 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। और वृहद हिमालय के क्षेत्र में ग्रेनाइट, सिस्ट, वल्वा पत्थर आदि चट्टानें पाई जाती हैं। और वृहद हिमालय का क्षेत्र सिंटैक्सियल बैंड यानी कि अक्ष संघीय चापकार आकृति के लिए जाना जाता है। ये आपके लिए फैक्ट हो गया, साथ में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां इसी क्षेत्र में स्थित हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा भरवा। और इसकी औसत ऊंचाई किसकी, वृहद हिमालय की लगभग 6100 मीटर है और इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है। और इसमें दर्रे देख लेते हैं हम, जैसे कि कश्मीर में है बुर्जिल और जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला और सिपकिला। यदि आपने मेरी दर्रे वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप दर्रे वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, और सारे दर्रे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और उत्तराखंड में है थांगला, नीति और लिपुलेख, सिक्किम में नाथुला और जेलेपला। उसके पश्चात हमारा तीसरा है सिंधु सांगपो सुचर क्षेत्र। तो दोस्तों यह एक व्युत्क्रमित भंस का क्षेत्र है जिसमें सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी ने अपने मार्ग का निर्माण किया है। इसमें केवल इतना ही है। और चौथा है हमारा लघु हिमालय क्षेत्र या मध्य हिमालय क्षेत्र, और इसे ही हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। और दोस्तों लघु हिमालय का निर्माण वृहद हिमालय के बाद हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच। और लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी शामिल हैं। और महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल में है। ये वाला क्वेश्चन भी आया है कई बार कि महाभारत पर्वत श्रेणी या फिर नेपाल में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो महाभारत। और लघु हिमालय के अंतर्गत कश्मीर की घाटी, शिमला, धर्मशाला, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, चकराता आदि हिल स्टेशन शामिल हैं। और कश्मीर में करेवा का क्षेत्र मध्य हिमालय का ही भाग है। और यह क्षेत्र दोस्तों केसर एवं बासमती चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला है नेक्स्ट हमारा शिवालिक हिमालय क्षेत्र, और इसे उप हिमालय भी कहते हैं। तो साथियों मेन बाउंड्री थ्रस्ट शिवालिक पर्वत क्षेत्र को लघु या मध्य हिमालय से अलग करता है। और इस MBT यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट के क्षेत्र में देहरादून घाटी, पाटली द्वार, कोट द्वार आदि क्षेत्र स्थित हैं। कोट द्वार का नाम बदल गया है, यदि आपने मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो देखी होंगी तो आप समझ जाएंगे। और शिवालिक की औसत ऊंचाई है दोस्तों 600 से 1500 मीटर के बीच, और शिवालिक हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। और दोस्तों इसी कारण इसे पहाड़ी हिमालय भी कहा जाता है। और शिवालिक का अधिकांश भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित है, जिसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल आदि चट्टानें पाई जाती हैं। और शिवालिक को विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ी, और उत्तराखंड एवं यूपी में दुधवा की पहाड़ी, नेपाल में चूलिया घाट पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में डाफला, अबोर, मिरी, मिसमी की पहाड़ी। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, अभी तो मैंने औसत ऊंचाई बताया है आपको कि 600 से 1500 मीटर, लेकिन इसकी औसत चौड़ाई है 15 से 50 किलोमीटर। अब है कि शिवालिक के दक्षिण में हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट स्थित है, जो शिवालिक पर्वत क्षेत्र को गंगा सिंधु मैदान से अलग करता है। तो यहाँ पर आपको फ्रंटल थ्रस्ट भी हो गए हैं और इसका लंबवत वर्गीकरण भी हो गया है।
तो आगे हम पढ़ते हैं हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण। तो इसका क्षेत्रीय वर्गीकरण में है कि सर सिडनी बरेड ने हिमालय क्षेत्र को नदी बेसिन के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित किया है। यानी कि इसका डिवाइड का अलग करने का जो तरीका है नदी के आधार पर है। जैसे कि पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय क्षेत्र, दूसरा कुमाऊं हिमालय क्षेत्र, तीसरा नेपाल हिमालय क्षेत्र और आगे है असम हिमालय क्षेत्र और पांचवा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और सबसे लास्ट में यानी कि छठा है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। दोस्तों इनको पढ़ते हैं एक एक करके और आगे मैंने इसमें भारत का मानचित्र भी बना दिया है, आप इससे भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय क्षेत्र। तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर एवं पंजाब के उत्तरी भाग में स्थित है। पीर पंजाल, जम्मू की पहाड़ी, नंगा पर्वत क्षेत्र, कश्मीर घाटी का क्षेत्र इस क्षेत्र में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। और यह क्षेत्र याद कर लेना सिंधु एवं सतलज नदी के बीच स्थित है और हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों कुमाऊं हिमालय क्षेत्र। इसका विस्तार काली एवं सतलज नदी के बीच है। उसका किस किस के था? सिंधु एवं सतलज नदी के बीच और इसका है काली नदी एवं सतलज नदी के बीच दोस्तों। और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। उत्तराखंड का संपूर्ण भाग इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेट, मसूरी पर्वतीय क्षेत्र आदि इसी हिमालय के क्षेत्र में स्थित हैं और दून घाटियाँ भी इसी हिमालय के क्षेत्र में हैं। अगला है हमारा तीसरा नेपाल हिमालय क्षेत्र। इस हिमालय क्षेत्र का विस्तार काली नदी एवं तिस्ता नदी के बीच स्थित है दोस्तों और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। यह हिमालयन का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, काठमांडू घाटी, महाभारत पर्वत श्रेणी आदि स्थित हैं। अगला है चौथा हमारा असम हिमालय क्षेत्र। दोस्तों इसका विस्तार है तिस्ता नदी एवं दिहांग नदी के बीच और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर दोस्तों। और इस पर्वतीय क्षेत्र में नामचवरवा, डाफला, अबोर, मिरी, मिसमी पहाड़ियाँ स्थित हैं। पांचवा है हमारा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, लेकिन उसी में चौथे में देख लेते हैं कि यह सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। और चोटी है कुला कांगड़ी और चोमोलहारी, काबस, जांग, सांगला और पहुची। आते हैं पांचवें पर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियों को हिमालय का विस्तृत भाग माना जाता है और कुछ विद्वानों का मानना है कि म्यांमार में जो स्थित आराकान योमा एवं पेंगू योमा का विस्तार भी पूर्वांचल की पहाड़ियों में है। तो इसमें क्या एक और फैक्ट निकल के आता है कि म्यांमार में स्थित पहाड़ी कौन कौन सी हैं? आराकान योमा एवं पेगू योमा। तो और इस पहाड़ी क्षेत्र में यानी कि पूर्वांचल की पहाड़ी के क्षेत्र के अंतर्गत पटकाई बुम पहाड़ी, नागा हिल, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स की पहाड़ियाँ स्थित है और ये मुख्य हिमालय के पूर्व में है। इसलिए पूर्वांचल की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश जैसे कि अभी बताया है इनके अंतर्गत आती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ईस्टर्न असम यानी कि पूर्वी असम के क्षेत्र में है। और सबसे लास्ट में है हमारा दोस्तों ट्रांस हिमालय क्षेत्र। यह क्षेत्र दोस्तों वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है और इस पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई है लगभग 6000 किलोमीटर। और इसमें दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी एवं कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। पर्वत श्रेणियाँ भी मैंने आपको सारी पढ़ा दी हैं। वो आपके किस में आती हैं? जैसे कि मानचित्र बनाने को देते हैं आपके ऑप्शनल में और पूछ लेता है कि ये कहाँ पर स्थित है और साथ में इसके बारे में लिखने को आते हैं। आपको वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आते हैं और मैं आपको वो पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो आप देख सकते हैं। और दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचा एवं सबसे बड़ा भाग है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी
K2 या गॉडविन एस्ट्रिन काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और कैलाश पर्वत श्रेणी दोस्तों तिब्बत में स्थित है। यहाँ अक्साई चिन, लद्दाख पठार, देपसांग मैदान, सोडा मैदान, सियाचिन हिमानी क्षेत्र आदि इसी माउंटेन में स्थित है और ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज पामीर के पठार से भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये हमारे हिमालय का लंबवत और क्षेत्रीय वर्गीकरण हो गया है दोस्तों। और आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें 5 पार्ट में डिवाइड किया था हमने भारतीय भूभाग को। आगे कौन कौन से बचे हमारे? उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र और द्वीप समूह। दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदान शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं हिमानी के बारे में, क्योंकि ये भी एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों हिमानी से संबंधित है कि अभी तक 4 हिमप्रवाह देखे गए हैं, जिनके नाम है मिंडल, रिस, वर्म और सबसे लास्ट में उत्तरी वर्म। तो ये वाला क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में कभी कभी आया है और मेंस में ये वाला टॉपिक भी आया है। तो ये आपको कहीं मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है तो यदा कदा ही मिलता है। तो हिमानी अब क्या है, ये जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्र हैं उसमें ही हिमनद पाए जाते हैं। और हिमरेखा क्या कहलाती है? जिस रेखा के ऊपरी भाग में हिम यानी कि बर्फ कभी नहीं पिघलती उसे हिमरेखा कहते हैं। और हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? 4000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में ही। और इसमें है जैसे कि कश्मीर हिमालय 6000 मीटर, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, और साथ में अलग भी जो हमारा क्षेत्र है कुमाऊं 5200, नेपाल 4500 मीटर और असम हिमालय 4420 मीटर दोस्तों। और इसमें ही एक और आपको फैक्ट की बात बता दूं कि दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, क्योंकि वहाँ कम सूर्य किरणें होती हैं। दोस्तों फैक्ट मान लें या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम पढ़ेंगे कि विभिन्न पर्वत श्रेणी में या विभिन्न हिमालय के क्षेत्र में कौन कौन सी हिमनदी बची हुई हैं या हिमनदी हैं। जैसे कि सियाचिन ये 72 किलोमीटर की है, बियाफो, हिस्पार, बल्टोरो, बातुरा, गाशेरबुम, चांगोलुंगमा, ये जो आगे जो मैंने लिखे हुए हैं किलोमीटर में, ये इनकी लंबाई है दोस्तों। जैसे कि बियाफो 62.5 किलोमीटर, हिस्पार 61 किलोमीटर और जो आगे लिखे हुए हैं मैंने आपको लिख दिए हैं। उसके बाद पंजाब या कश्मीर हिमालय में रिमो, पुनमहा, रुंडुन, चांगोकुमदन, रूपल, दियामीर, सोनायानी, ये सभी हिमनद के नाम हैं। जैसे कि सियाचिन का तो आपने नाम सभी ने सुन रखा होगा और आपने बल्टोरो का नाम भी सुना होगा। इसके पश्चात है कुमाऊं हिमालय में कौन कौन सी हिमनदी हैं, या फिर हिमनदी का मतलब है इंग्लिश में ग्लेशियर्स। कुमाऊं हिमालय में है गंगोत्री, मिलम, केदारनाथ और कोसा। और सिक्किम में है दोस्तों जेमू, कंचन, जंगा। तो यहाँ पर हमारा हिमानी वाला पार्ट भी समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कल दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान और साथ ही प्रायद्वीपीय पठार। यदि दोस्तों आपने मेरी वीडियो ज्योग्राफी की नहीं देखी है उन्हें भी देख लें। साथ में जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था, इतिहास की वीडियो मैंने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास दोनों समाप्त कर दिए हैं, उन्हें भी देख लीजिए। तो दोस्तों प्रीलिम्स के लिए स्पेशली मैं वीडियो बना दूंगा। तो साथ ही दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें एवं शेयर करें। और यदि दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।